हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा जी ब्रह्मा जी के 7वें पुत्र थे। विश्वकर्मा जी एक ऐसे इंजीनियर थे जो कारखानों में उपयोग मशीनों और पुर्जों का निर्माण किया था और इसी कारण से उनका जयंती पर सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों, कारखाने में विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जाती है। तो विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर कहा जाता है। विश्वकर्मा जयंती पर औजारों की पूजा की जाती है। जिस भी औजार की मदद से आप काम करते हैं उसी औजार की आप उस दिन पूजा कर सकते हैं। तो विश्वकर्मा जयंती पर पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद में उत्तर दिशा की तरफ हम एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल या पीले कलर का कोई भी वस्त्र बिछा लेंगे। इसके बाद में विश्वकर्मा जी की आपके पास कोई भी फोटो अथवा मूर्ति है, उसे हम चावल अथवा फूलों का आसन देकर उसे विराजमान करेंगे। इसके बाद में कलश की स्थापना करेंगे। तो विश्वकर्मा जी की फोटो के सीधे हाथ की तरफ हमें कलश की स्थापना करनी होती है। तो थोड़े से चावल रखकर हम अष्टदल कमल बना लेंगे और कलश की स्थापना करेंगे। अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता है तो आप सिंपल तरीके से चावल रखकर उसके ऊपर कलश की स्थापना कर सकते हैं। कलश को हम कंठ तक जल से भर लेंगे और कलश में हल्दी डालेंगे, एक सुपारी डालेंगे, थोड़े से चावल डालेंगे, फूल डालेंगे और एक सिक्का डाल करके हम कलश को तैयार कर लेंगे। कलश पर पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव लगाने के लिए आप आम के पत्ते या अशोका के पत्ते ले सकते हैं। 5 या 7 पत्ते ले लीजिएगा। उन पर हम रोली और चंदन से तिलक कर लेंगे। इसके बाद में पत्तों को कलश पर सजा देंगे। इस तरह से कलश हमारा पूर्ण हो जाएगा। कलश के ऊपर जटा वाला नारियल यानी पानी वाला नारियल लेना है, हमें वो रखना है। नारियल के ऊपर आप कोई भी कलावा या चुनरी लपेट सकते हैं। उसके बाद हम कलश पर स्थापित करेंगे। इसके बाद में फूलों का आसन देकर हम गणेश भगवान को विराजमान करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे। जल के छींटे लगाते हुए हमें शुद्धिकरण करना है, यानी भाव रूप में सभी को स्नान कराना है। अगर आपके पास गणेश जी नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गणेश जी के रूप में उनको विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में हम दिया जलाएंगे। कोई भी पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले दिया जलाया जाता है, क्योंकि दिया हमारी पूजा का साक्षी होता है। अब हम सभी को रोली और चंदन से तिलक करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, सभी को फिर रोली से तिलक करेंगे। इसके बाद में हम कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो आप रोली से स्वास्तिक बना सकते हैं और तिलक पर सभी को चावल समर्पित करने हैं। उसके बाद में हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे, यानी मौली समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो विश्वकर्मा भगवान को आप फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पर हम सभी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद में हम औजारों की पूजा करेंगे। तो अब हम सभी औजारों को रख कर उनकी पूजा करेंगे। यानी आप जिस भी चीज़ से काम करते हैं उन सभी की हमें पूजा करनी है। जैसे फ़ोन है, पेन है, स्टेपलर है, लैपटॉप है, कैमरा है, जिस भी चीज़ की सहायता से आप कार्य करते हैं उन सभी औजारों की हमें पूजा करनी होती है। तो थोड़े से हम फूलों का आसन देकर जो भी उपकरण हैं आपके, उन सभी उपकरणों को हम चौकी पर स्थापित करेंगे और शुद्धिकरण करेंगे, यानी जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण करेंगे। और विश्वकर्मा पूजा वाले दिन औजारों से काम नहीं किया जाता है, बस उनकी पूजा की जाती है। इसके बाद सभी को फूल समर्पित करेंगे। अगर आपकी कोई दुकान है या बड़ा कारखाना है तब भी हमें इसी विधि से पूजा करनी है, और घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तब भी हमें इसी विधि से पूजन करना है। विश्वकर्मा जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन सभी कुशल मजदूर व मशीनों से जुड़े लोग अपने अपने औजारों की पूजा करते हैं और कारखानों, उद्योगों, संस्थानों में इस दिन पूजा और हवन किए जाते हैं। इसके बाद सभी को भोग समर्पित करेंगे। इसके बाद में अब हम सभी को भोग समर्पित करेंगे। और आप चाहें तो ये पूजा आप पंडित जी को बुलाकर भी कर सकते हैं। अगर पंडित जी को हर बार बुलाना पॉसिबल नहीं होता है तो आप इस तरह से खुद भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मिठाई समर्पित करेंगे, फल समर्पित करेंगे और दक्षिणा समर्पित करेंगे। और जितने भी लोग आपकी पूजा में बैठे हुए हैं यानी उपस्थित हैं, उन सभी को भोग प्रसाद मिल जाए, हमें उतना भोग समर्पित करना होता है। इसके बाद जल समर्पित करेंगे और धूप दीप दिखाएंगे। इस तरह से हमें पूजन करना है और इसके बाद आरती करेंगे। आप चाहें तो कपूर से आरती कर सकते हैं या जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप आरती कर सकते हैं।
और अगर आपको विश्वकर्मा भगवान की आरती नहीं आती है तो आप फ़ोन में चलाकर भी आरती कर सकते हैं। तो पहले हमें गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में हम विश्वकर्मा भगवान की आरती करेंगे। तो आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर अपने कारोबार में तरक्की के लिए, अपने कार्य में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। इस तरह से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा हम सूर्य भगवान को समर्पित कर देंगे, भोग प्रसाद सभी में बांट देंगे। और जो चौकी है वो हमें सेम डे नहीं हटानी है। अगर पॉसिबल ना हो तो आप जब दीपक शांत हो जाए उसके सवा घंटे बाद आप चौकी को हटा सकते हैं। कोशिश करें कि अगले दिन आप चौकी हटाएं। दक्षिणा आप किसी को दान कर सकते हैं। साथ में ही विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति अथवा तस्वीर है, आप उसको सुरक्षित स्थान पर किसी पर रख सकते हैं। और कलश का जल आप किसी भी पौधे में डाल सकते हैं और थोड़ा सा जल आप अपने कारखाने या घर में छिड़कने के बाद ही जो जल बचता है उसको पौधे में डाल सकते हैं। और जो कलश में एक सिक्का और जो सुपारी डाली है आप उसको किसी कपड़े में बांधकर तिजोरी वाले स्थान पर यानी पैसे रखे हुए स्थान पर आप रख सकते हैं। तो इस तरह से विश्वकर्मा वाले दिन आप पूजा कर सकते हैं। आप औजारों की पूजा अवश्य करें जिससे आपका अपने कार्य में दिन दुगनी और रात चौगुनी कर सकें। विश्वकर्मा भगवान की सरल पूजा विधि अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।